एक तरफ श्री भगवान है, एक तरफ माया है। आपको सौदा करना है। आप अपनी श्वासों से क्या खरीदते हैं? ईमानदारी की बात देखना। आपके सामने भौतिक है और एक सच्चिदानंदमय है। आपके सामने जगत के नाम रूप पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना है और एक तरफ अत्यंत प्राण प्यारे मनोहर सुख समुद्र प्रभु है। आप जगत की स्मृति करते हैं या प्रभु की स्मृति? प्रभु की स्मृति को जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना की उपस्थिति में आप प्रभु को भूल जाते हैं तो महत्व किसका दे दिया? जगत का। तो आप भगत किसके हैं? जगत के। स्पष्ट बात देखिए। एक तरफ हमारे प्रभु हैं, उनकी पावन मधुर स्मृति अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। एक तरफ मायाकृत ये इंद्रजाल नाटक रचा गया है। हम इतनी मंदबुद्धि को स्वीकार किए हैं कि झूठी माया की वस्तु को देखकर सच्चिदानंद तत्व को भूल जाते हैं। एक तरफ भगवान है, उनकी प्राप्ति का सीधा उपाय है स्मृति, अखंड स्मृति। समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय मनन और आचरण में उतारने का फल है भगवत स्मृति। इसी परम पावन महामहिम भगवद वाणी को सुन करके अर्जुन जी को जो प्राप्त हुआ उसका नाम है स्मृति। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे मेरे गोविंद, आपकी कृपा से मोह का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। आपको देखना है आप कैसे सौदागर हैं। अपने श्वास रूपी अमूल्य हीरे को ये भौतिकवाद के खरीदने में लगा रहे हैं, इसके समेटने में लगा रहे हैं, इसके भ्रमात्मक भोगों में लगा रहे हैं या प्रभु में? आप प्रभु का अधिक महत्व करते हैं या भोगों का? आपके सामने है, आप देख लीजिए। जहां कोई वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना स्थान इनका संयोग हो और आप प्रभु को भूल जाएं तो आपने प्रभु से ज्यादा महत्व उस वस्तु व्यक्ति स्थान घटना का दे दिया। अब आप क्या हैं? खुद निर्णय करो, आप क्या हैं? जबकि भगत की पहचान है त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए वो प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ सकता। और हम प्रभु के भगत हैं, प्रभु के दास हैं, लेकिन हमारे अंदर की दासता कितनी कमजोर है। जहां कोई वस्तु सामने आई अनुकूल या प्रतिकूल, वस्तु व्यक्ति घटना अनुकूल या प्रतिकूल, छोड़ दिए प्रभु को, उसका चिंतन करने लगे, उसको भोगने लगे। एक तरफ भगवान मिलने के लिए, एक तरफ माया का रचा हुआ है इंद्रजाल। आप देखो क्या भगवान के मिलन का महत्व है आपके हृदय में? जहां वस्तु मिली, व्यक्ति मिला, पदार्थ मिला, अनुकूल घटना परिस्थिति घटी, भूल गए प्रभु को, उसका चिंतन करने लगे, उसका भोग करने लगे। आप कहां हो? भगवान एक तरफ और नानात्व एक तरफ। आप भगवान को भूल करके नानात्व को स्वीकार किया, भगवान को कल के लिए छोड़ दिया और वर्तमान में आए हुए भोग को भोग लिया। क्या हो? विचार करके देखो। यदि ऐसी स्थिति है तो सावधान हो जाओ, बहुत गड़बड़ स्थिति है।
गिरा देगी, गिर रहे हैं या गिर चुके हैं, तीनों बातें। अरे एक तरफ मंगल में प्रभु का नाम है, प्रभु की स्मृति है, उनको छोड़ करके हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रभु से बड़ा महत्व हो गया ना उसका। तो अज्ञानी हो कि ज्ञानी? प्रभु की दासता लिए हो, स्वामी को भूल गए, विषय सेवन में मगन हो गए, तो दास विषय के हुए या प्रभु के? भजन प्रभु का हो रहा है या विषय का? मात्र प्रभु में है या संसार में? एक खुद फाइनल करना है। खुद न्यायाधीश आपके हृदय में बैठा है, साक्षी करके आप देखो और निर्णय करो। इस गलती को, इस चूक को ज्यादा लंबा मत चलने दो, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सारा का सारा महत्व प्रभु में। हम कहते हैं प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का, झूठी बात। विषय आया, अनुकूल परिस्थिति आई, घटना आई, भूल गए प्रियालाल को। कितने मिनट भूले, कितने घंटे भूले, इसका दुख नहीं तुम्हें? राजी हो गए उस वस्तु में। मर्त्य लोक की किसी छोटी सी वस्तु में इतना राजी हो गए, अपने प्रभु को भूल गए। कोई भी अनुकूलता, परम मंगल भवन, मंगल निधान, सुख सिंधु प्रभु से बढ़कर है क्या? कोई भी रूप, कोई भी वस्तु, कोई भी सुख। अब आप निर्णय करो कि आप साधक हैं, भक्त हैं, रसिक हैं, उपासक हैं, किसके? अगर वास्तविक पथ पे चल रहे हो तो अखंड भजन आपका चलेगा। कैसे छोड़ सकते हो तुम? कैसे छोड़ सकते हो? प्रभु को कैसे छोड़ सकते हो? एक सेकंड भी अपने स्वामी को कैसे भूल गए? तुम्हें और कोई वस्तु महत्वशाली दिखी क्या प्रभु से बढ़कर? फिर कैसे भूल गए? हम बातें केवल बनाते हैं कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं चाहिए, कुछ मुझे आप चाहिए। प्रभु इशारा करते माया को, देखो सही बोल रहा है क्या? माया ने जाल बिछा दिया। ये नाम रूप, ये वस्तु, ये आकर्षण, ये पद प्रतिष्ठा, सम्मान, यश कीर्ति। उपासक जब इनके आकर्षण की तरफ ना देखता हुआ प्रभु की तरफ चलता है, तब वो दास कहलाता है प्रभु का, वो प्रभु का जन कहलाता है। तो हम जो ये उच्चारण करते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, इसको सत्य करो। प्रभु के बल से ही इसे प्रमाणित करो कि आप प्रभु के हैं। प्रभु आपके हैं, ये तो बोल दिए हैं वो, ममैवांशो। कभी भी परीक्षा कर लेना प्रभु की, कभी भी, चाहे जितना विमुख पापाचरण, कैसे भी दुराचारी हो, जब कहोगे नाथ मैं आपका, तो वो रोष नहीं करेंगे, उसी करुणा दृष्टि से देखेंगे। वो स्वीकार किए हैं आपको, ममैवांशो। अगर न स्वीकार करते तो बड़े बड़े पातकियों को परमहंस न बना देते, ब्रह्म ऋषि न बना देते। उनकी तरफ से त्रुटि नहीं है, हमारी तरफ से त्रुटि है। आश्चर्य, शाम के कल चिंतन हुआ, बड़ा ऐसा नई उमंगे आती है जब प्रभु चिंतन देते हैं। जब ये चिंतन हुआ कि अरे क्या दुर्दशा है यार, सच्चिदानंद प्रभु की स्मृति एक तरफ और माया का आकर्षण एक तरफ। हम माया की वस्तुओं में इतना महत्व कर बैठे कि अपने प्रभु को भूल जाते, प्रभु को छोड़ देते कल के लिए। अभी तो आगे देख लेंगे, अभी वर्तमान में भोग हो। और उन्हीं के मुंह से वचन सुनो तो कहेंगे भगवान सुख सिंधु, ये सब माया जाल नाशवान। तो इसी को उतार लेते जीवन में, तो तुम्हारा जीवन महाभागवत शब्द से संबोधन करने योग्य हो जाता। बड़ा आश्चर्य, बड़ा पश्चाताप हुआ, हृदय जलने लगा कि अरे
छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी घटना, छोटी छोटी बातें माया की इतनी प्रभावशाली कि आचार्यों के द्वारा कही हुई रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, नाम महिमा, धाम महिमा सब गौर करके हम नाशवान वस्तु का इतना महत्व अपने प्रभु को भूल गए और उसका चिंतन कर रहे। अपने प्रभु के दर्शन, स्पर्श, संभाषण की लालसा छोड़ करके जगत का स्पर्श, जगत का दर्शन, जगत का संभाषण। कैसी दुर्दशा है। कहाते हैं धनी पास एक रुपया नहीं, ऐसी है हंसी की बात। आप देख लो, किसी के प्रमाणित करने का ये विषय नहीं है। ये तो श्री हरिवंश प्रमाण मनम, तुम्हारा मन ही तुम्हारा प्रमाण है। ये विचारणीय विषय है। कल एकदम प्राण व्याकुल हो गए। अरे कैसी दुर्दशा है अपने लोगों की। एक तरफ ऐसे छबीले, रसीले, लाड़िले युगल सरकार, उनकी मधुर स्मृति, ऐसा महामहिम घर निकुंज, ऐसा महामहिम सुख, और एक तरफ ये परिवर्तनशील दुखालय नाशवान संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इतना बड़ा आकर्षण, हमारे हृदय में इतनी मंद बुद्धि, इतना महत्व। ऐसे लाड़िले प्रभु को भूलकर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन या भोग धिक्कार है हमारे ज्ञान को, हमारे वैराग्य को, हमारी भक्ति को। वाह, प्रभु को भूल गए। ये सबसे बड़ी हान हरिवंश के नाम अंतर। विचार बड़ा, जब विचार में प्रभु डुबोते हैं तो बड़ा एकदम जैसे एकदम स्वच्छ निर्मल निकलती चली जाती बातें वो प्रभु देते हैं। हम कहाँ हैं, कहाँ। कहते हैं प्रियालाल के हमारे माई श्यामाजू को राज। माना आपने ये बात। अगर ये बात माना होता तो श्यामाजू के सिवा और कुछ अच्छा कैसे लग सकता है। श्यामाजू के बराबर किसी को रख सकते हो क्या। सोचो, एक तरफ श्यामाजू है और एक तरफ पूरी सृष्टि है, तो आप उनके बराबर रख सकते हो क्या। नहीं ना। तो तुम तो उनके बराबर क्या, उनको बहुत छोटा कर दिया। कैसे। एक छोटी सी वस्तु आई, श्यामाजू को भूल गए। एक छोटा सा प्रशंसा आई, यश आया, कीर्ति आई, भूल गए। क्या हुआ। एक छोटा सा रूप, एक छोटा सा प्रकृति का नमूना, भूल गए श्यामाजू। कहां की हमारे माई श्यामाजू को राज। ये विचारणीय विषय है। निर्णय कीजिए आप किसका महत्व रखते हैं, प्रभु का या प्रभु की रची हुई माया का। एक तरफ प्रियालाल और एक तरफ है माया। आप अगर प्रभु का महत्व रखते हैं तो आपका स्मरण अखंड होगा। क्योंकि कहीं भी कल जैसे चर्चा में था कि वो संसार में बर्ताव करता हुआ भी संसार में नहीं रहता। क्यों। अखंड स्मृति चल रही, प्रभु को लिए हुए सब कार्य कर रहा है, प्रभु की स्मृति में कार्य कर रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवत कृपा से तुमने स्वीकार किया है प्रभु के नाम रूप लीला धाम को, तो इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दो। क्या तुम्हारी स्वीकृति सही है। अगर हां तो आपका अखंड भजन होना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा कोई रूपवान, गुणवान, महिमावान कोई नहीं है। फिर आप कैसे प्रभावित हो गए, आपकी स्वीकृति कैसी हुई। आप देखो, आप भोजन पाते समय स्मृति में हैं, क्रिया करते समय किसी भी क्रिया में आप स्मृति में हैं, किसी से मिलते समय आप स्मृति में हैं। आपको यह बात है कि हमारी श्यामाजू से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है, न कोई वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान। फिर भजन छूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बातें केवल हैं हमारी कि हम श्यामाजू के बल अभिमानी, श्यामाजू से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। जब कोई नहीं तो चिंतन कैसे चला गया। नहीं जाएगा चिंतन। आप देखो, जब हमारी बुद्धि में जिन जिन वस्तु का महत्व नहीं है उनका कभी चिंतन नहीं होता, और जिनका महत्व है उन्हीं का चिंतन होता है। तो चलो, पूर्वाभ्यास वश उन पर महत्व है, फिर पर श्यामाजू के समान महत्व है।
यहां समान की तो बात जाने दो, श्यामाजू से अधिक महत्व है, देख लो ना। हाँ, ये स्वामी के चिंतन हो रहा। ओहो, कितनी बड़ी चूक हो रही है। एक तरफ प्रियालाल, एक तरफ जगत का नाम रूप पद प्रतिष्ठा, ये सब। इसीलिए श्री भगवान कह रहे हैं, सदैव मेरा स्मरण करते हुए सब में मेरी भावना करो। क्योंकि पूर्वाभ्यासवश कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आपके चिंतन में आएगा तो वो भी प्रभु है ऐसा तत्काल, तो आपकी स्मृति प्रभु से अलग नहीं हुई तो आपकी बात बन जाएगी। ये पूर्वाभ्यासवश आएंगे, कोई वस्तु आएगा, कोई रूप आएगा, कोई नाम आएगा, कोई घटना आएगी, आएगा। पूर्वाभ्यास बहुत जोर का अभ्यास है, कई जन्मों का। अब वो जो अभ्यासवश ना चाहते हुए हमारे हृदय में चिंतन आ रहा है, उसे हमें भगवत स्वरूप करना होगा, तभी हमारी उपासना बनेगी। तो कैसे भगवत स्वरूप? ये जो रूप आया है इसके पहले ही नहीं था, बाद में नहीं था, तो वर्तमान में जो है प्रभु ही है, प्रभु ही है। ये रूप प्रभु ही धारण किए, हो गई स्मृति प्रभु की, याद आ गई ना, प्रभु ही है। हर वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रभु का जो चिंतन करता है, तो प्रभु कह रहे इसका फल ये उसे मिलता है कि मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता, अर्थात वो सदैव मुझको देखता रहता है और मैं सदैव उसको देखता रहता हूं। कैसी बढ़िया मंगलमय स्थिति। बिसरी हो ना बिसारी, आप मुझे भूलना नहीं, मैं आपको भूलूंगा नहीं। दोनों बातें प्राप्त हो गई जो मांगी जाती थी।